कलावंत योजना बनाता है, हर समय सफाई देते रहता है और दूसरे की बुराई देखने में अपना जीवन खराब कर देता है। जीवन बनाना तो सत्यावंत का ज्ञान अपनाना। एक माता गांधारी है, एक माता कुंती है। कुंती की संतान पांडव है और गांधारी की संतान कुरु है। ये दो माताएं दिखाकर, माताएं तो अनेक होती है पर ज्ञान दो ही होते हैं, कलावंत और सत्यावंत। जिस ज्ञान पर माता होती है उसी ज्ञान की संतान बल पाती है। ज्ञान देती माता, ज्ञान देता पिता, बल पाती संतान। बल अर्थात ज्ञान। जो भी इंसान व्यवहार करता होता है वह ज्ञानी है। उसको जानकारी है मैं अक्लमंद हूँ। जो भी इंसान व्यवहार करता है अपने अक्ल पर ही करता है, अपने दिमाग पर ही चक्रव्यूह रचता है। हर एक इंसान चक्रव्यूह रचता है, पर हमको 4-5 आदमी बताए गए हैं चक्रव्यूह रचते हैं। चक्रव्यूह रचता संसार का हर व्यक्ति है। छोटे से छोटा बच्चा भी चक्रव्यूह रचता है, क्योंकि झूठ बोलता है, सफाई देता है, सच्चाई पेश करता है। ये चक्रव्यूह है। कुछ लोग समझ जाते हैं अर्थात निकल जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। जितना चक्रव्यूह जिसका जितना ताकतवर होता है उतने अधिक लोग फंसते हैं। पर जो चक्रव्यूह रचेता होता है उसकी संतान ही उसका भुगतान करती है और संतान ही उसको दुख देती है। शास्त्रों में किसी भी कलावंत की संतान का सुख नहीं देखा, सत्यावंत की संतान का ही शासन दिखाया गया है। हर मन अपने मन का, अपने शरीर का राजा होता है। तो इसीलिए ऋषि जो भी कथा लिखते हैं राजा करके लिखते हैं, अर्थात मन राजा है। हर एक मन राजा है, क्योंकि निर्णय खुद उठाता है और खुद फंसता है। समझ माता पिता की, स्वभाव संतान का, लड़की हो या लड़का हो। 5 समझ होती है पर उसमें से अनेक समझ बन जाती है। काम वासना एक समझ है। जिस माता पिता के काम वासना वाला से जीवन गुजारा है तो उसकी संतान कैसी होगी। जिसने लोग माया में, माता पिता ने जीवन हाय मेरा धन इकट्ठा करने में, अपने पेट काट कर जमा करने में जीवन लगाया है तो उसकी संतान कैसी होगी। जिस माता पिता ने आपस में युद्ध करके जीवन गुजारा हो तो उसकी संतान कैसी होगी। मोह में चाटते चूमते अगर संतान की खुशियां पूरी करने में जीवन बिताया हो तो उसकी संतान कैसी होगी। अहंकार में तेरा मेरा की युद्ध में जीवन गुजारा हो तो उसकी संतान कैसी होगी। यह दर्शाती मात्र एक महाभारत कथा है। हर एक इंसान को अपना जीवन चलना होता है और अपने ज्ञान पर ही इंसान चलता है। कहीं पर माता पिता खड़े नहीं होते। हम माता पिता का श्रवण करें और वह श्रवण का शरीर है, अर्थात जिसने अपने शरीर का मंथन किया है तो उसको जानकारी आएगी ये शरीर माता पिता का है, वास है।